Hello everyone, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you the information about chapter 9 that is biomolecule of class 11th. तो आइए आज हम आपको क्लास 11th की चैप्टर 9 की बायोमोलिकुल्स के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं और इसके प्रीवियस वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां जाकर के आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो आइए स्टार्ट होते हैं। अब स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए बायोमाइक्रोमोलिकुल्स है। तो बायोमाइक्रोमोलिकुल्स हम किसे कहते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। तो देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। वो हम एसिड सॉल्युबल पूल की कंपाउंड में एक फीचर देखते हैं। दे हैव मॉलिक्यूल वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। इस मॉलिक्यूल की वेट जो है 18 से लेके 800 डाल्टन तक होती है लगभग। अब द एसिड insoluble fraction has only 4 types of organic compounds। एसिड soluble जो हमारी मैक्रोमोलिकुल्स होती है उसमें 4 तरह के मेन कंपाउंड्स होते हैं। The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compound। इसमें 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। That is proteins, nucleic acid, polysaccharides and lipids। जिसमें प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड्स होती है, polysaccharides होती है and lipids होती है। तो these classes of compounds with the exception of lipids। इसमें लिपिड्स के एक्सेप्शन होते हैं। तो हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन, जिसकी मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन होती है एंड अबव। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिकुल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। ये केमिकल कंपाउंड में जो बायोमोलिकुल्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये जनरली 2 टाइप की होते हैं। वन होता है दोज विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। पहला ये होता है जो कि जिसके वेट मोलिकुलर वेट 1000 से लेस होती है, और दूसरा वो होता है एंड यूजुअली रिफर टू द माइक्रोमोलिकुल्स। इसको हम माइक्रोमोलिकुल्स बोलते हैं। और सिंपली बायोमोलिकुल्स while those which are found in the acids insoluble fraction are called macromolecules। और जो एसिड insoluble fractions में पाई जाती है उसे हम मैक्रोमोलिकुल्स बोलते हैं या बायोमैक्रोमोलिकुल्स बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अब क्या है। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids, यानी केवल लिपिड्स को छोड़ करके बाकी जो मोलिकुल्स होते हैं जो insoluble fraction में आते हैं आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होती है। तो देन why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन। तो इन सारे मॉलिक्यूल की वेट जो कि 800 डाल्टन होती है, ये हम लोग लिपिड के अंदर क्यों नहीं रखते हैं। तो कम अंडर द एसिड insoluble फ्रैक्शन। अब हम एसिड insoluble फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं। दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, उसे हम मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बोलते हैं। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट। लिपिड्स की स्मॉल मोलिकुलर वेट होती है। अब देखिए वेट कंपाउंड आर ऑल्सो प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्स। जो अरेंज इन स्ट्रक्चर्स होती है। अरेंज इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां तक हम देख लिए थे जो कि अरेंज इन स्ट्रक्चर होती है
अब लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन में होती है। व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू, जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, इसमें सेल स्ट्रक्चर समाप्त हो जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, सेल मेम्ब्रेन और दूसरे मेम्ब्रेन भी पीसेस में डिवाइडेड हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है, एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, और ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में आ जाती है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होती है। तो देयरफॉर these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool। ये जो मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स होते हैं ये एसिड इंसोल्यूबल पूल में चले आते हैं, एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, और इसीलिए इसको मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में कहते हैं हम इसे। और लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकुल्स, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकुल्स, ये लिपिड्स हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकुल्स नहीं कहेंगे। अब देखिए, द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ये एसिड सोल्यूबल पूल जो है इसको हम रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन नहीं कहते हैं। द मैक्रोमोलिकुल्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ये मैक्रोमोलिकुल साइटोप्लाज्म की और ऑर्गेनेल्स की ये आपको एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हो जाती है। तो टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन, इसके साथ में ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरी केमिकल कंपोजिशन की ऑफ लिविंग टिश्यूज की और ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो इन समरी में इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ लिविंग टिश्यूज की फ्रॉम एबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, हम रैंडमली किसी व्यूज को ले लेते हैं एंड अरेंज देम क्लास वाइज, और उसे हम क्लास वाइज अरेंज करते हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं कि वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल सब्सटेंस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो आइए यहाँ एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स हम अकॉर्डिंग टू टेबल देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कंपोनेंट में वाटर जो 70 to 90% पाई जाती है किसी भी सेल मास में, प्रोटीन 10 to 15% पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयंस जो है ये 1% होती है। तो ये हमारी मैक्रोमोलिक्यूल की कंपोजिशंस थी। अब देखिए इसके अंतर्गत हम प्रोटीन के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड होती है। दे आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ये लीनियर चेन होती है एमिनो एसिड्स की, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं, एज शोन इन फिगर 9.3, जैसा कि आपको फिगर 9.3 में दिखाया गया था। तो ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, हर प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड्स की पॉलीमर कहलाती है। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, जिसमें 20 तरह के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलानिन, साइटीन, ये प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा, ये सारे एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन की पॉलीमर्स कहलाते हैं। अब ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, प्रोटीन जो होता है ये हेट्रोपॉलीमर कहलाते हैं, एंड नॉट द होमोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर नहीं होती है। ए होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ये एक टाइप की मोनोमर होती है, रिपीटिंग n नंबर ऑफ टाइम्स, जिसको n नंबर ऑफ टाइम से रिपीट करते हैं।
This information about the amino acids content is important as later in your nutrition. ये अमीनो एसिड्स की इम्पोर्टेंट जो है ये हम लोग आगे अमीनो एसिड्स के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएगी। अब यहाँ देखते हैं, यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। हम ये जानते हैं कि कुछ अमीनो एसिड्स बहुत ही आवश्यक होती है हमारे हेल्थ के लिए, एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, जो कि हमारे डाइट से सप्लाइड होती है हमारी बॉडीज में। हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसलिए डाइटरी प्रोटीन जो है ये हमारी सोर्स होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी एसेंशियली और नॉन एसेंशियल। इसलिए अमीनो एसिड्स जो है ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ही हो सकती हैं। द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक। बाद में हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी जो बनाती है। वाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड्स थ्रू आवर डाइट यानी फूड, प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शंस करती है। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कुछ जो है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। कुछ जो है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है। सम आर हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स बनाती है। एंड सम आर एंजाइम्स, कुछ एंजाइम फॉर्म करती है, एटसेट्रा। अब हम टेबल 9.5 में देखेंगे, शायद ये टेबल 9.5 है, इसमें हम देख लेते हैं सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। अब तो आइए यहाँ हम देखते हैं टेबल में 9.5 सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। प्रोटीन्स को देखते हैं और उसके फंक्शंस को देखते हैं। तो पहला है कोलाजेन, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की बनाती है। दूसरा है ट्रिप्सिन, ये एंजाइम होती है। तीसरा इंसुलिन है, ये हार्मोन होती है। और एंटीबॉडी, ये फाइट इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा होती है, ये इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा फाइट करती है एंटीबॉडीज। रिसेप्टर, ये प्रोटीन सेंसरी रिसेप्शंस करती है जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। और ये GLUT4 है, ये इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन सेल में करती है, ये GLUT4 होती है। तो इतने टाइप की प्रोटीन होती है जो कि वेरियस फंक्शंस करती है हमारे सेल के अंतर्गत यानी हमारी बॉडीज के अंतर्गत। अब आइए इससे आगे पॉइंट्स में हम आते हैं। तो ये हमारी, जैसा कि हमने टेबल 9.5 में देखा कि प्रोटीन्स की अलग अलग सेवरल फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि कोलाजेन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। कोलाजेन जो होती है बहुत ही अबंडेंट प्रोटीन होती है, यानी कि ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है इन एनिमल वर्ल्ड, ये एनिमल वर्ल्ड के अंतर्गत। एंड राइबोलोज, बायोफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस, ये RuBISCO कहलाती है। इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। सबसे ज्यादा यही फॉर्म पाई जाती है आपके पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है, अब हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में देखते हैं। ये हमारी प्रोटीन यहाँ फिनिश होती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारी पॉलीसैकेराइड्स है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो द एसिड इनसोल्युबल पैलेट आल्सो द पॉलीसैकेराइड्स। एसिड इनसोल्युबल पैलेट में आपको पॉलीसैकेराइड्स भी आती है जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है एज अनदर क्लास ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि दूसरी क्लास माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाती है। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसैकेराइड्स जो होती है एक लंबी चेन शुगर की बनी होती है। दे आर थ्रेड, ये धागे की तरह होती है, लिटरली एक कॉटन थ्रेड, जैसा कि हमें बिल्कुल
कॉटन थ्रेड की तरह दिखती है, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स, ये बहुत सारी मोनोसेक्राइड्स को कंटेन करती है एज बिल्डिंग ब्लॉक्स इसको बनाने में। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज ए पॉलीसेक्राइड, पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड। सेल्यूलोज जो होती है ये पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड्स होती है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ये केवल एक टाइप की मोनोसेक्राइड से बनी होती है, दैट इज ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल्यूलोज इज ए होमोपॉलीमर, सेल्यूलोज होमोपॉलीमर कहलाते हैं। स्टार्च इज ए वेरिएंट, इसमें स्टार्च वेरिएंट होते हैं ऑफ दिस, इसी का वेरिएंट स्टार्च कहलाता है। बट प्रेजेंट एज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इज प्लांट टिश्यू, लेकिन इसका स्टोर एनर्जी प्लांट टिश्यू होती है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, एनिमल्स दूसरा वेरिएंट होती है जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, इंसुलिन जो है पॉलीमर होती है फ्रुक्टोज की। इन ए पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड चेन में ग्लाइकोजन जो होती है, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड, राइट एंड जो होती है उसको हम रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, एंड लेफ्ट एंड को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। तो इट हैज ब्रांच एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, ये कार्टून के रूप में शोन होती है, फिगर 9.2 में हमने देखा है। अब स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्टार्च जिसकी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स, जिसमें I2 मॉलिक्यूल्स होती है, यानी कि आयोडीन की मॉलिक्यूल्स होती है इन द हेलिकल पोर्शंस। द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर में होती है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, सेल्यूलोज में कोई कॉम्प्लेक्स हेलिकल नहीं होती है, हैंस कैन नॉट होल्ड I2, इसलिए इसमें I2 नहीं होती है। तो ये देखिए, ये यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन की दिखाई गई है, ये पोर्शंस ग्लाइकोजन की है, यहाँ देखिए, और ये पोर्शंस आपको यहाँ से इसकी अटैचमेंट दिखाई गई है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पोर्शंस ऑफ ग्लाइकोजन है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। तो प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि प्लांट सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक, यहाँ पेपर प्लांट पल्प से बनती है और कॉटन फाइबर जो है ये सेल्यूलोजिक होती है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, बहुत सारी और भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होती है। तो दे हैव ए बिल्डिंग ब्लॉक्स एमिनो शुगर्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है एमिनो शुगर की, एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, और ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर होती है। जैसे एग्जांपल में ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन एटसेट्रा। अब एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जिसमें एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड की आपको एग्जांपल है जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जिसे हम काइटिन बोलते हैं। अब दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं ये प्रायः होमोपॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में डिटेल जानकारी ली। अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, the other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissues is a nucleic acid। तो अदर टाइप की जो होती है वो मैक्रोमोलिक्यूल जो इंसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंतर्गत आती है उसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जो लिविंग टिश्यूज में आती है। अब दीज आर
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब टुगेदर द पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यूज और सेल्स। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज ए न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन जो लिविंग टिश्यूज की होती है ये सेल होती है। फॉर न्यूक्लिक एसिड के लिए द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। अब ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट पाई जाती है। वन इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती है। दूसरी मोनोसैकेराइड्स होती है और तीसरी फॉस्फेरिक एसिड होती है या जिसे हम फॉस्फेट बोलते हैं। तो यही तीनों आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं डिस्टिंक्ट कंपोनेंट की। अब आइए आगे हम देखते हैं। एज यू नोटिस इन द फिगर 9.1, जैसा कि आपने देखा 9.1 में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर नाइट्रोजिनस बेस। जहां हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड की नाइट्रोजिनस बेस की होती है, जिसका नाम एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है एंड थाइमिन। तो ये जो 5 पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये डीएनए फॉर्मेशन में यूज होते हैं और ये जो है एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में। अब एडेनिन एंड ग्वानिन आर substituted purine while the rest are substituted pyrimidine। ये एडेनिन ग्वानिन जो है ये सब्स्टिट्यूट करता है प्यूरिन को, जबकि और जो बचे हुए जितने भी हैं वो सब्स्टिट्यूट करता है पायरिमिडीन को। द स्केलेटन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रिस्पेक्टिवली। ये स्केलेटन हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है वो या तो प्यूरिन होती है या पायरिमिडीन होती है। द सुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस। शुगर जो बनती है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है या तो राइबोस की जो मोनोसैकेराइड पेंटोज होती है, या डीऑक्सीराइबोस की। अब ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस की जो बनी हुई न्यूक्लिक एसिड होती है उसी को हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसको डीएनए बोलते हैं। और वाइल द विच कंटेंट्स राइबोस, जिसमें राइबोस पाई जाती है, उसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं यानी आरएनए बोलते हैं। तो ये डीएनए एंड आरएनए की फॉर्मेशन हमने बताया न्यूक्लिक एसिड्स से ही होती है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हैं। तो ये प्रोटीन की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले ही मेंशन कर दी गई है, और हेट्रोपॉलीमर्स, ये हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। इसमें स्ट्रिंग होती है एमिनो एसिड्स की। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग जो चीज पाई जाती है वही स्ट्रक्चर कहलाती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा। जैसे इसमें फॉर्मूला दिए जाते हैं NaCl और MgCl2, तो ऑर्गेनिक chemists also write the two-dimensional view of the molecule। ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है ये भी 2 डायमेंशनल व्यू को दिखाए हैं मॉलिक्यूल्स की, while presenting in the structure of the molecules, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेंजीन है, नैप्थलीन है एक्सेट्रा। अब फिजिसिस्ट कंज्यूर अब द 3 डायमेंशनल व्यूज
जबकि फिजिसिस्ट थ्री डायमेंशनल व्यूज को कंज्यूर करते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, while biologist describes the protein structure of at 4 level। बायोलॉजिस्ट जो है इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 लेवल में डिस्क्राइब करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, ये सीक्वेंस एमिनो एसिड्स की, दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इन द प्रोटीन, जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोटीन की होती है, विच इज द फर्स्ट एमिनो एसिड, जो कि फर्स्ट एमिनो एसिड होती है। अब विच इज सेकेंड एंड सो ऑन, जो फर्स्ट और सेकेंड इस तरह से होती है तो उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की। ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, प्रोटीन को लाइन से इमेजिन करते हैं। एंड लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड्स एंड राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट एमिनो एसिड्स। स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में फर्स्ट एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट में इसी तरह ग्रेजुअली आगे की ओर एमिनो एसिड्स बढ़ती जाती है और वो लास्ट एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। लाइक दिस द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ये प्राइमरी है, उसके बाद ये सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, इस तरह करके ये लास्ट एमिनो एसिड्स है। अब आइए इसे हम देखते हैं। द फर्स्ट एमिनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स। फर्स्ट एमिनो एसिड को एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। द लास्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स, और लास्ट एमिनो एसिड को सी टर्मिनल बोलते हैं एमिनो एसिड्स। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज द एक्सटेंडेड ब्राइट रॉड, ये रिजिड रॉड की तरह एक्सटेंडेड होती है पूरी प्रोटीन की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंतर्गत। दिस थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये थ्रेड हेलिक्स के फॉर्म में फोल्डेड होती है। सिमिलरली ए रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, जैसे ये रिवॉल्विंग स्टेयरकेस के तरह होती है। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, जो थ्रेड अरेंज होती है एक हेलिक्स के फॉर्म में। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व्ड, हैंड में ये राइट हैंडेड हेलिकल्स ऑब्जर्व होती है प्रोटीन में। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दूसरा फोल्ड जो होता है उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसा कि फिगर 9.3b में दिखाया गया है। अब इन एडिशन टू लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड, लॉन्ग प्रोटीन चेन भी फोल्डेड होती है। इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल, जैसे हॉलो वुलन बॉल होती है। गिविंग राइज इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को दिखाती है, जैसे कि 9.3c में दिखाई गई है ये। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिस गिव्स अस 3 डायमेंशनल व्यू, ये हमें 3 डायमेंशनल व्यू को रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए प्रोटीन, प्रोटीन की। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ये एब्सोल्युटली बहुत ही आवश्यक होती है हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन की। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सम नेक्स्ट पैरा, सम प्रोटीन्स आर द असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, कुछ प्रोटीन जो है ये पॉलीपेप्टाइड, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए होती है। द मैनर इन विच these individual folded polypeptide or subunits are arranged in respect to each other, ये इसी हिसाब से एक दूसरे पर अरेंज होते हैं। और फॉर एग्जांपल लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर, जैसे लीनियर स्ट्रिंग स्फीयर की होती है, स्फीयर अरेंज्ड वन अपॉन द अदर, ये स्फीयर एक दूसरे पर अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट, ये क्यूब या प्लेट के रूप में। is the architecture of protein otherwise called quaternary structure,
ये चौथी स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ये फिगर 9.3D में दिखाया गया है। अब एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होती है ये 4 सब यूनिट्स की बनी होती है। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल, इनमें से 2 आइडेंटिकल होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के। हेंस द 2 यूनिट इज अ अल्फा टाइप एंड 2 यूनिट इज अ बीटा टाइप। कंस्टिट्यूट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जो एचबी हीमोग्लोबिन को बनाती है। तो आइए आज हम क्लास ओवर यहीं करते हैं। नेक्स्ट डे से हम आपको एंजाइम से नेक्स्ट डे से इस टॉपिक से लेके चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।